एक और सुबह दान में दिए परमेश्वर की स्तुति करते हुए हमारे ध्यान को होशे की पुस्तक के 6 अध्याय के 3 वाक्य की तरफ लेकर जाएं। आओ हम ज्ञान ढूंढें वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। यह वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है। अनुग्रहित वचन के आधार पर परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न करने वाले बने विषय पर मनन करने में प्रभु हमारी सहायता करे। पहले वाक्य में प्रवाचक परमेश्वर के निकट एक साथ चलें ऐसे प्रोत्साहित करने वाले वाक्य के साथ शुरुआत करता है और अंतिम वाक्यों में क्यों हमें परमेश्वर के निकट आना है इसके बारे में बताता है। आओ हम ज्ञान ढूंढें वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। इसका मतलब परमेश्वर के निकट जाने, परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर को ढूंढने के लिए, परमेश्वर को अनुभव करने के लिए, परमेश्वर के समीप होने का आनंद लेने के लिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए उत्साहित होकर एक भूख के साथ परमेश्वर के निकट आए, ऐसा प्रवाचक यहाँ उपदेश देता है। परमेश्वर को जानने का यत्न करो, इस वाक्य को दूसरे अर्थ में परमेश्वर की सेवा करो भी कहा गया है। इसका मतलब परमेश्वर के पास आने वाले निश्चित रूप से परमेश्वर की सेवा करने वाले होने चाहिए। पूर्व पिता परमेश्वर के निकट आए और परमेश्वर को अनुभव किया और उसके स्नेह का आनंद उठाया, तो भी अंत में परमेश्वर का तिरस्कार किया। इसके कारण पीढ़ियों से परमेश्वर प्रवाचकों के द्वारा कहते हैं कि परमेश्वर का ज्ञान ढूंढकर उसकी सेवा करने वाले बने। यिर्मयाह की पुस्तक 31वां अध्याय का 33 और 34 में लिखा है कि इस समय के पश्चात कौन सा है यह समय? परमेश्वर को तिरस्कार किया वो समय, परमेश्वर का अनुसरण किए बिना, परमेश्वर के रास्तों पर चले बिना उसकी सेवा न करने वाले दिन। आज इस सुबह में परमेश्वर की आत्मा हर एक से यह कह रही है कि ऐसे समयों को बीत जाने दो, परमेश्वर को तिरस्कृत किए गए समय को बीत जाने दो, परमेश्वर कहते हैं। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा, यह वह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। आज इस प्रभात में मुझे सुनने वाले प्रियो, बीते दिन जो बुरे थे उन्हें जाने दो, उन दिनों को बाय बोलो और परमेश्वर की आज्ञाओं को हमें हृदय पर लिखने वाले होकर हम परमेश्वर की प्रजा और वह हमारा परमेश्वर बनकर रहने वाला एक समय का आग्रह हम करें। 34वां वाक्य, और तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। परमेश्वर के महान नाम की महिमा हो। परमेश्वर के निकट आकर उसे जानकर, उसका अनुसरण कर, उसे अनुभव कर, उसकी सेवा करने वाले बनने पर हमने जो वाक्य पढ़ा, होशे के पुस्तक 6 अध्याय का 3 का दूसरा भाग हमें सिखाता है। वह वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा वरन बरसात के अंत की वाणी के समान, जिससे भूमि सिंचती है। मेरे प्रियो, यह ज्ञात रखो, परमेश्वर के निकट जो गया है उसके पास परमेश्वर आदि और अंत की वर्षा के साथ निकट आया है। इस वचन के आधार पर इज़राइल देश में वर्षा 2 मौसम में होती थी, पहली हेमंत ऋतु और दूसरी बसंत ऋतु। यह वर्षा किसानों के लिए बहुत अत्यावश्यक होती थी। हेमंत मौसम की वर्षा अंत की बारिश होती थी। इस वर्षा में किसान बीज बोने के पश्चात वो बीज फूटकर कोपलों में बदल जाते थे और इसके लिए हेमंत ऋतु की वर्षा बहुत ही आवश्यक थी। इसके पश्चात वसंत ऋतु की वर्षा का कार्य वसंत ऋतु की वर्षा का कार्य था फल को और तंदुरुस्त बनाना।
वसंत ऋतु की आधी वर्षा के कारण फल पूर्ण रूप से पक जाता था। मेरे प्रिय श्रोताओं के साथ एक आत्मिक संदेश बांटकर खत्म करना चाहूँगा। परमेश्वर को मन से और यत्न से परमेश्वर के ज्ञान को जानने के लिए परमेश्वर के निकट आएं तो परमेश्वर आदि और अंत की वर्षा के साथ हमारे निकट भी आएगा। जहाँ प्रतीक्षा समाप्त हो जाने वाली स्थिति में नए बीज के कोपलों के समान नया जीवन शुरू करने के लिए अत्यंत पुष्टि के साथ, गुणवत्ता के साथ एक अंत परमेश्वर हमें देकर हमारा आदर करेगा। एक साथ प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर, यत्न के साथ जब हम आपके पास आते हैं तब आप आदि और अंत की वर्षा के साथ हमारे समीप आएं। आमीन।